किसी भी कहानी को देखने का मजा तो परिवार के साथ आता है। आज हम भी परिवार बनकर एक ऐसी कहानी देख रहे हैं जिसकी शुरुआत होती है अपनों से। यह है इंदौर शहर में रहने वाला व्यास परिवार, जो ऊपर वाले ने बड़े प्यार से संजो कर रखा है। जैसे हर घर की बुनियाद एक मजबूत नींव पर टिकी होती है, वैसे ही इस व्यास परिवार की इमारत के मजबूत आधार ये दंपत्ति ही हैं जो हमारी इस कहानी के मुख्य पात्र भी हैं। ये हैं लक्ष्मीकांत जी, जो कि बच्चों के पापा और उनके बच्चों के दादू हैं। वहीं अवलंबन जी, जो इनकी दादी हैं और एक मां के रूप में परिवार की एक मुख्य सदस्य हैं। इन दोनों को घर और परिवार में प्यार से हुन्नू और मुन्नी कहा जाता रहा है। ये कहानी भी हुन्नू और मुन्नी की जीवन यात्रा है, जो पिछले 50 वर्षों से अनवरत जारी है। इन दोनों के इन्हीं 50 वर्षों के साथ की कहानी जानने के लिए आइए चलते हैं उस दौर में। ये हैं हमारे 25 साल के लक्ष्मीकांत जी, जिन्हें सभी प्यार से हुन्नू बुलाते थे। इनके जीवन का एक ही राग है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जूनी इंदौर में ब्राह्मण कुल के एक भरे पूरे परिवार, जिसमें इनकी माता एक गृहिणी, पिता एक अध्यापक और अखाड़े के प्रसिद्ध पहलवान, साथ ही एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और 2 छोटी बहनें भी थीं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में अच्छी किस्मत और अच्छा साथ एक निश्चित समय पर ही मिलता है। बस यही निश्चित समय मानो उनकी किस्मत के दर पर दस्तक दे रहा था। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह न करने वाली बात तो आप सभी को पता होगी, लेकिन यहां तो लड़के की चाल, लड़के की उम्र और काका फूफा की नजर पर संदेह नहीं करते। कभी भी शादी करवा सकते हैं। फिर क्या था, काका जी ने अपनी नजरों का फंदा हुन्नू पर डाला और घर वालों के सामने उनकी शादी का प्रस्ताव रख दिया। लड़की एकदम हेमा मालिनी नाना। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है। और वहीं अवलंबन उर्फ मुन्नी के घर जाकर लड़के का कुछ इसी तरीके से परिचय दिया गया। लड़का वो धर्मेंद्र, वो पिक्चर वाला। अब होना क्या था, दोनों पक्षों ने इस जोड़ी पर रजामंदी दिखाई और सारी बातें पक्की कर दी। अब साहब, उस जमाने में कहाँ लड़का लड़की मिलकर अपनी शादी की चर्चा करते थे। ये तो घर के बड़े बुजुर्गों के हाथ में होता था। सारा फैसला खुद ही कर लिया करते थे और उन्होंने वही किया भी। लेकिन काका साहब के मन में इस मुद्दे को लेकर कुछ अलग ही सोच थी। उन्होंने बहाने से हुन्नू को बगैर कुछ बताए किसी काम के बहाने काकी जी के साथ भेज दिया देपालपुर में रहने वाले मनोहर लाल जी शर्मा, यानी अवलंबन उर्फ मुन्नी के पिता के घर। मेरे समय की धुन
शायद बदलने जा रही थी। बेखबर था मैं और मसरूफ थी तुम भी कहीं, लेकिन वो हमारी अधूरी सी जिंदगी मानो संवरने जा रही थी। दो किस्मतें मानो मिलने जा रही थीं और इनके समय की धुन बदलने वाली थी। ये 17 साल की एक सरल सभ्य परिवार की सबसे बड़ी बेटी अवलंबन उर्फ मुन्नी। नाना जिना अगर थारी शादी करे रिया पूरा अगर लड़की पसंद आई कि नहीं? लड़की? कौन लड़की? वहाँ तो बहुत सारी लड़की थी। वहाँ तो वो जो जामुन लेके आई थी नी, मैंने किसी देखी नहीं। कौन लड़की थी? वो बड़ी वाली जो जामुन खिला रही थी नी। याद नहीं, शकल याद नहीं। उससे मेरी शादी की बात कर रहे हैं। वो बड़ी वाली लड़की उनकी अवलंबन नाम है। वो अनजान मुलाकात शायद ही याद सी है, उस पल की वो बात शायद ही याद सी है। मेहमान समझा होगा तुमने और परोस दिए थे कुछ जामुन। तुम्हारा चेहरा तो नहीं, बस वो अधूरी सी मुलाकात याद सी है। शायद वो पल लिखा ही था कहीं खोने वाला। काश हम दोनों को पता होता ये एक रिश्ता था होने वाला। जल्द ही घर के बड़े बुजुर्गों ने बात पक्की कर सगाई तय कर दी और जामुन से शुरू हुई ये कहानी गुलाब जामुन तक जा पहुंची। और इस तरह मुन्नी का बहू के रूप में आगमन हुआ आर्थिक रूप से अभावग्रस्त लेकिन खुशहाल व्यास परिवार में। यह पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को मन भर के देखा। परिस्थितियों के हाथों बंधे लक्ष्मीकांत जी ने अपनी दुल्हन को उपहार के तौर पर यह वादा किया कि वे आर्थिक परिस्थितियों को सुधारेंगे और भेंट की ये प्यार भरी पंक्तियां। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद। इस छोटी सी उम्र में नए परिवार में आने की खुशी के साथ नए लोगों के बीच में रहने की घबराहट का एहसास एक लड़की ही महसूस कर सकती है। मुन्नी के इस एहसास को समझते हुए उनकी दोनों नंदों ने मुन्नी को अपनी बहन जैसा प्यार दिया और एक सहेली की तरह उनके साथ रहीं। देखते ही देखते मुन्नी ने ससुराल के माहौल को पूरी तरह अपना लिया। अवलंबन नाम का मतलब है सहारा और व्यास जी के जीवन में उनकी दुल्हन ने अपने नाम को भी सिद्ध करके दिखाया। दुख, तकलीफ, परेशानियां किसके जीवन में नहीं रहती, लेकिन अभाव का स्थान बड़ा हो तो इनकी चुभन और बढ़ जाती है। घर की परिस्थितियों को सुधरने में भले ही वक्त लग रहा था, लेकिन पत्नी की किस्मत और अपने परिश्रम से इनके जीवन में उन्नति की राह मानो हर मोड़ पर खुलती जा रही थी।
जल्द ही दंपत्ति के घर एक किलकारी गूंजी और आगमन हुआ भूपेश का। दंपत्ति के लिए यह एक बच्चा नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी था। इसकी जिद से पूरा परिवार हैरान ही था कि घर में एक और बालक का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने रूपेश रखा। बड़े भाई की शरारतों और हरकतों को देखने के बाद और मां की पिटाई देखने के बाद कोई भी इंसान शांत रहना ही पसंद करता। यह सिलसिला अभी कहां खत्म होना था। परिवार में आगमन हुआ दंपत्ति के तीसरे और सबसे छोटे बेटे दीपेश का। यह इस परिवार की एक अलग ही उपज थी। बचपन से ही लोकप्रिय रहने का इसका अपना अलग ही स्टाइल था। ऐसे बच्चों को कोई कैसे ही संभाले, प्रश्न काफी चिंताजनक था। लेकिन अब दौर बदलने लगा। बच्चों को पालते हुए कई और कठिनाइयों में भी ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते गए और हिम्मत से आगे बढ़ते गए। तरक्की होने लगी और व्यास जी की नौकरी लगी इंदौर नगर निगम में। पत्नी के हौसले और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए व्यास जी ने साथ में ही प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। पत्नी और किस्मत परेशान तो बहुत करती है, लेकिन जब साथ देती है पूरी कायनात बदलती है। बिल्कुल सही बात है। व्यास जी ने जल्द ही खुद की कमाई हुई पूंजी और बाजार में कमाए गए कुशल व्यवहार और विश्वास की मदद से जूनी इंदौर में 2 कमरे के किराए के मकान से एक सफल सफर तय किया सुदामा नगर में खुद के मकान तक। इसी बीच दंपत्ति के तीनों बेटे बड़े होते गए, गंभीर होते गए, अपने माता पिता के कदम से कदम मिलाते गए। बच्चों ने माता पिता के संस्कारों पर चलकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और इंदौर शहर में अपनी एक उत्तम पहचान बनाई। साथ ही साथ घर में बहुओं का भी आगमन हुआ, यानी रूपेश के साथ सपना, रूपेश के साथ शालिनी और दीपेश के साथ नेहा का। फिर पोते पोतियों की किलकारी से घर चहकने लगा। इसी सफलता के दम पर वर्तमान में ये परिवार निवास करता है शुभ लाभ एवेन्यू के अपने भव्य प्रासाद में। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद भगवान के बस में भी नहीं होती। अपनों से बिछड़ जाना भी शायद इस जीवन का एक कठिन सत्य है। इस पूरे जीवन काल में ऐसे मोड़ भी आए। लक्ष्मीकांत जी की माता स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी व्यास, पिता स्वर्गीय पंडित बद्रीलाल जी व्यास, उनके पिता स्वरूपी बड़े भाई स्वर्गीय पंडित ओम प्रकाश जी व्यास, माता समान भाभी स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी व्यास एवं उनके छोटे भाई स्वर्गीय डॉक्टर महेश जी व्यास। इन लोगों को खोने के बाद मानो हर खुशी इस दंपत्ति के लिए बहुत छोटी रह गई थी। अपनों की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम इन सभी को आज अश्रुपूरित श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। इन 50 सालों में अवलंबन जी और लक्ष्मीकांत जी के जीवन में हर तरह की खुशियां आईं। इनमें सबसे बड़ी खुशी अपनी सबसे बड़ी पोती और भूपेश की बड़ी बेटी अदिति की शादी रही। गुजराती परिवार और व्यास परिवार के बीच यह संबंध बहुत ही मधुर और गौरवान्वित करने वाला रहा। तेरे मेरे सपने
अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। तो मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। आज इस बहुत ही खुशी के पावन दिवस पर जब श्री लक्ष्मीकांत जी व्यास और उनकी सहारा बनी श्रीमती अवलंबन व्यास हमारे समक्ष उपस्थित हैं और 50 सालों के सफर में घटी हर खुशी और हर दुख को हम सभी के साथ बांट रहे हैं, तो हम ये कामना करते हैं कि ये जोड़ी ऐसे ही खुशियों से भरी रहे और अनंत काल तक मुस्कुराती रहे।